हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ 2003 में। इसकी कुल लागत थी 9 यूएस बिलियन डॉलर, तो इंडियन में होगा इंटू 70 कर लो तो अप्रॉक्स उतना आएगा। जिसके यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने प्राइमरी रोल अदा किया था। और उसके अलावा जब ये शुरू हुआ था तब यूनाइटेड किंगडम के वेलकम ट्रस्ट इसके मेजर पार्टनर रह चुके थे। इसके अलावा भी फ्रांस, चाइना, जर्मनी, जापान जैसे कंट्री भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मदद किए हैं और उनके लैब में भी जीनोम सीक्वेंसिंग का काम होता था। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। लगभग 13 साल ये प्रोजेक्ट चला, 1990 से 2003। लेकिन 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 का पूरा सीक्वेंसिंग हुआ था। मतलब इसके बाद भी काम जारी रहा था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानने से पहले जान लेते हैं जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन को या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं जीनोम। जैसे कि हमारा ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम नंबर है 46, मतलब 23 पेयर, मतलब 23 जो क्रोमोसोम है और एक सिमिलर 23 क्रोमोसोम का सेट है। एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये 23 क्रोमोसोम को हम लोग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहेंगे जीनोम। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो प्रोजेक्ट था वही है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो इसका गोल था इस प्रोजेक्ट का कि टोटल ह्यूमन क्रोमोसोम 1 to 23 उसमें जो सीक्वेंस है वो डीएनए सीक्वेंस जान लिया जाए और जिससे कि एक डाटाबेस तैयार हो। पूरा ह्यूमन जीनोम का डाटाबेस तैयार कर लेना और उस जीनोम सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए नए नए टूल इजाद करना और जो भी डाटा मिलेगा उसको एथिकल शेयरिंग ऑफ डाटा, मतलब कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो इसी को लेके काम करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके काम करते हैं, उनके साथ ये डाटा ह्यूमन वेलफेयर के लिए शेयर करना। तो मेथोडोलॉजी, पूरा जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए उन्होंने किस किस मेथड का यूज़ किया और क्या मेथोडोलॉजी अपनाई वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला तो है कि एक्सप्रेस जीन के थ्रू वो लोग सीक्वेंसिंग करेंगे। जैसे कि आरएनए कि जो जीन एक्टिव है जिससे एमआरएनए बनता है, तो उस आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और ESTS। तो ये हो गया पहला। और दूसरा कि ब्लाइंडली पूरा का पूरा जीन को सीक्वेंस करना है, कोडिंग नॉन कोडिंग एरिया सबको मिला के, क्योंकि पूरा जीन्स करने का प्रोजेक्ट था ये। तो ये भी है, तो ऐसा भी पहला कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि एक्टिव जीन्स कौन से हैं और बाकी जीनोम का पूरा सीक्वेंस करके कि पूरा जीनोम कैसा है, कितना है। तो इतना बड़ा जो हमारा डीएनए है और जीनोम है उसको पूरा कॉपी करना बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज में आ चुके थे, इसीलिए उसको फ्रैगमेंट करके क्लोन करके होस्ट में रखा गया और उसके बाद उसको सीक्वेंस करके देखा गया। तो होस्ट के लिए ईस्ट और बैक्टीरिया का यूज़ किया गया था और वेक्टर के लिए BAC और YAC, मीन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC ईस्ट के लिए और BAC बैक्टीरिया के लिए। तो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था वो फ्रेडरिक सैंगर का दिया गया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अनुसार वो लोग न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं पॉलीमरेज रिएक्शन के दौरान। तो इस मेथोडोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काम किया था।
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, मतलब क्या निकला उस जीनोम प्रोजेक्ट के बाद कि हमारा टोटल जीनोम में है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। हमारा एक एक जीन जो कि एक्टिव है वो मोर और लेस 3000 बेस से मिलके बना होता है। बेस में एक एक न्यूक्लियोटाइड। और सबसे जो हमारा लार्जेस्ट जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, जिसमें 2.4 मिलियन बेस है। बेस पेयर नहीं, बेस पेयर मीन फिर डबल हो जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड की जगह 2 न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर कहते हैं और एक को बेस। तो 2.4 मिलियन बेस से मिलके बना हुआ है। बेस पेयर में बोलेंगे तो 2.4 का आधा लिखना होगा। जितना भी डिस्कवर्ड जीन है उसमें तो 50% जीन का फंक्शन अभी तक अननोन है, और जितना भी जीनोम है उसमें से जस्ट 2% जीन ही हमारे प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। और 99.9% ह्यूमन जीनोम जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है। मतलब मेरा और आपका जीन 99.9% इक्वल है, सिमिलर है। जस्ट 0.1% का वेरिएशन से हम लोगों में इतना ज़्यादा वेरिएशन है, जो कि हमारा पर्सनालिटी और फीचर्स जो है वो डिफाइन करता है और एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। हमारे जीन में बहुत सारे रिपीटेटिव बेस है, मतलब टैंडम रिपीट्स जिसको बोलते हैं। एक ही जैसा बेस पेयर बार बार रिपीट होता है। वो सारा जगह नॉन कोडिंग रीजन में ही होता है जनरली। और इससे हमें आइडिया मिलता है हमारे इवोल्यूशन के बारे में। क्रोमोसोम नंबर 1 में इस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट से पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं 2968, और जहाँ की क्रोमोसोम नंबर Y में सबसे कम जीन पाए गए हैं वो है 231। साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट के द्वारा डिस्कवर किया कि 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे ओनली एक न्यूक्लियोटाइड वैरी होता है। मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड का वेरिएशन की वजह से ही इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं। तो इस वेरिएशन को ही कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको SNIPS और SNPS भी कहते हैं। ये तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ से समझ में आ गया कि ये वो लोकेशंस है जो हमारे जीनोम में जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड से डिफर करते हैं, बाकी सब सेम, जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी माना जाता है, जिससे कि हमें जेनेटिक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर हो सकता है। तो इस जीनोम का एप्लीकेशन और प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि इवोल्यूशन का स्टडी इसमें बहुत अच्छे से होगा। जेनेटिक डिजीजेस के बारे में हम ज़्यादा जान सकेंगे, कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, अगर कोई प्रोटीन नहीं फॉर्म हो रहा है तो कौन सा जीन में डिफेक्ट है और उसका जेनेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। हमारी जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इसमें जानी जा सकती है। और जितने भी फ्यूचर में होने वाले बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है वो इसी के थ्रू से होंगे, क्योंकि ये जीनोम का फुल नॉलेज कि सीक्वेंस क्या है ह्यूमन जीनोम का वो पता चलेगा। तो उसके आइडिया के बेसिस पे, उस प्रायर नॉलेज के बेसिस में ही फ्यूचर जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स बनेंगे ह्यूमन जीन के लिए तो वो उस पर बन सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशंस। तो आशा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जस्ट एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ह्यूमन जीन का, जीनोम का जितना भी जीन है, मीन क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 23, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको कि जीनोम कह रहे हैं, उसमें क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है क्या है, ATGC। इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, और ये सीक्वेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोडोन, मैं
3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं कोडोन, और वो कोडोन कोड करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को, और एमिनो एसिड डिटरमाइन करता है कि एमिनो एसिड चेन कि कौन सा प्रोटीन वो होगा। तो इसीलिए जीनोम का नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जो सेल का बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है उसको जानने के लिए। और जब हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेल के जान जाएंगे तो मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है। तो इसके साथ ही ये रैप अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। हाँ, इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन ली हुई है वो NCERT बुक से है, तो ये क्लास 12 के लिए और मेडिकल के एग्ज़ाम्स के लिए और काफ़ी हद तक नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। टाटा।